नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हनुमानगढ़। मीडिया से बातचीत में भाजपा पर लगाया प्रदेश में दंगे करवाने का आरोप। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला मुख्यालय पर सफलतापूर्वक आयोजित हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। नगर परिषद क्षेत्र के 3 वार्डों के 29 मई को करवाए जाएंगे उपचुनाव। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन पत्र। एक दिव्यांग व्यक्ति ने बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता दिलवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर प्रदेश में दंगे करवाने का आरोप लगाया। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं बारे समीक्षा की। बैठक में बोलते हुए उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पूरी तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत आमजन को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किडनी, लीवर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की भी राज्य सरकार निःशुल्क चिकित्सा करवा रही है। उन्होंने कहा कि उपचार के साथ साथ तमाम तरह की टेस्ट और जांच भी निःशुल्क किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल 2013 से निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही किसान मित्र योजना के तहत प्रत्येक किसान के बिजली बिल से 1000 रूपए सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा 50 यूनिट तक के घर का बिजली का बिल भी माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 150 रूपए के बिल तक 3 रूपए प्रति यूनिट माफ और 200 रूपए के बिल तक 2 रूपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे ही इंग्लिश स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोलकर आमजन के लिए इंग्लिश की पढ़ाई सुलभ करवा दी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में भाजपा और RSS कार्यकर्ता मिलकर दंगे फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। भाजपा नेता आए दिन भाषण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पूरे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सवाई माधोपुर आते हैं और भाजपा वालों को ज्ञान देकर चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद करौली में हिंसा हो जाती है। करौली हिंसा की घटना में भाजपा नेता राजा राम गुर्जर, जो नगर परिषद का पूर्व सभापति है, वह मुख्य आरोपियों में शामिल है। वो फरार चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब JP नड्डा हनुमानगढ़ आए तो नोहर में विवाद पैदा हो गया। साजिशकर्ता यही लोग हैं। जिला प्रभारी मंत्री मेघवाल ने कहा कि राजगढ़ अलवर में भी भाजपा का नगर पालिका का बोर्ड है। 35 में से 34 पार्षद भाजपा के हैं। वहाँ नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव पारित करवा मंदिर तोड़वा दिया गया। दूसरे दिन राष्ट्रीय मीडिया में उसकी खबर बनवा दी। आरोप कांग्रेस पर लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पालिका अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। जोधपुर हमेशा शांतिप्रिय जिला रहा है, वहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, वहाँ भी भाजपा ने हिंसा करवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री के अलावा कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा, जिला कलेक्टर नथपल रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। आपने देखा है कि ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार क्लेम के रूप में देती है और जो BPL है, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए अंत्योदय है, दिव्यांग है, उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क इस योजना में जोड़ा जाए। आपने देखा कि पूरे देश में ये पहला राज्य है जहाँ निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की गई। और जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे किडनी खराब हो गई, लीवर खराब है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमारा फ्री इलाज होगा सरकार की तरफ से। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, आउटडोर इंडोर सब किसी तरह का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आप भी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। हम आपको भी कहते हैं किसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ किसी तरह की भी गलत घटना हो रही है या दवाइयाँ महंगी लिखी जा रही, तो आप ही सूचना दे सकते हैं सरकार को। मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट घोषणा है कि हम सबका फ्री इलाज करेंगे और निःशुल्क दवाई देंगे। और जांचें जो है वो भी लगभग सारी CSC के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, उसमें 15 प्रकार की निःशुल्क जांचें की जाएगी। 7 अप्रैल 2013 से ये निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया गया और ये 3 चरणों में लागू की गई। एक हमारी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है, जिसके अंदर किसानों को 1000 रुपये बिल में माफ कर, 50 यूनिट तक का जो घर का बिल है वो माफ है। 150 तक का जो बिल है उसमें 3 रुपये प्रति यूनिट माफ
और 200 तक 2 रुपये जो है प्रति यूनिट माफ किए गए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम, एक जमाना था जब आदमी अंग्रेजी स्कूल में जाने के लिए बहुत महंगा खर्च करना पड़ता था, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ने ये महात्मा गांधी जी के नाम से, राष्ट्रपिता जी के नाम से जो घोषणा की है, हमारे हनुमानगढ़ में 17 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, ये जहां भी चुनाव होते हैं उससे पहले दंगा कराने की साजिश करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कई बार, मेरे मीडिया के भी मित्र हैं, वो भी आश्चर्य करते हैं, और हम भी 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, हमने ऐसा वातावरण नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, उससे पहले दंगे करवाए गए। उससे पहले आपने देखा दिल्ली में जब चुनाव हार गए तो उसके बाद शाहीन बाग के अंदर और सब जगह दंगे करवाए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि वहां की जो पुलिस है वो सेंट्रल सरकार के अधीन है। और अभी आपने देखा है कि अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में जब चुनाव हुए उससे पहले मोदी जी ने नोटंकी की, वहां गए और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मीटिंग नहीं करने दी और किस तरह से वापस लौटे, वो चित्रण आपके सामने है। और अभी राजस्थान का चुनाव है, यहां काम उन्होंने चालू कर दिया। और उत्तर प्रदेश का आपने सीन देखा ही है कि चुनाव से पहले मस्जिदें गिराई गई। इस तरह की जो नोटंकी, ताजमहल पे प्रश्न उठाना, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों से किस तरह से ये बयान जारी करवा रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे देश का जो संविधान है वो सब धर्मों को स्वतंत्रता देता है कि हिंदू अपने मंदिर को मनाए, मुसलमान अपने मस्जिद में जाए, गिरजाघर के अंदर ईसाई अपने पाठ पूजा करे, गुरुद्वारों में जो है सरदार जाएं। इस तरह का हमारा संविधान है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस संविधान को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। संविधान के अंदर इनका कोई भरोसा नहीं। और महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनको आए दिन किस तरह से ये गालियां देते हैं, किस तरह का ये चित्रण करते हैं। पंडित नेहरू जी पर तरह तरह के वीडियो जारी करवा देते हैं ये लोग। अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसको जलाने की साजिश करते हैं। इसलिए पूरा देश आरएसएस के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली। बहुत सारे इनके साथी बैंकों से पैसा लूट के विदेशों में चले गए। और इसी कड़ी के अंदर अब इन्होंने, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाला है, तो राजस्थान में भाजपा अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए वो किसी भी स्तर पर इनके नेता गिरने के लिए तैयार है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, अप्रैल में जेपी नड्डा सवाई माधोपुर आए और बीजेपी वालों को ज्ञान दे गए और उसके बाद तुरंत बाद करौली में हिंसा हुई। करौली में भाजपा का नेता राजाराम गुर्जर, जो पूर्व नगर परिषद सभापति है, वो पूर्व हिंसा के मुख्य आरोपियों में है और आज वो फरार चल रहे हैं। एकदम रिकॉर्ड के अंदर ये बीजेपी का नेता है। ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। गुर्जर भी ओबीसी में है। राजगढ़ अलवर में तो भाजपा का नगर पालिका का बोर्ड था, 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। उन्होंने नगर पालिका मीटिंग में, आम सभा में प्रस्ताव पास करके मंदिर तोड़वाया और दूसरे दिन नेशनल मीडिया में उसको खबर बनवा दी और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि इन्होंने मंदिर तोड़वाया है। और हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लेकर के और जो करते किया उस चेयरमैन ने उसको सस्पेंड भी किया है। तो आश्चर्य की बात यह है कि नेशनल मीडिया की खबर बनाना, खुद ही मंदिर तोड़वाना, उनके चेयरमैन को सरकार सस्पेंड कर रही है और आए दिन भाषण दे रहे हैं इन सारे नेता कि अशोक जी गहलोत जो है वो पूरे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं, मुसलमान का कभी नाम दे करके और प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो वातावरण बन रहा है, इसके लिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। आप इससे आगे देखें, जोधपुर हमेशा शांति प्रिय रहा है, कभी वहां दंगा नहीं हुआ है। और वहां के एमएलए एमपी जब भी रामनवमी आती है तो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी ईद के दिन सभी नेता एमपी जालोर गेट पे जाकर के और एक दूसरे को बधाई देने की परंपरा है। जैसे हमारे गांव में भी है, जब ईद आती है तो हम मुसलमानों के यहाँ बधाई देते हैं, दिवाली आती है तो वो आकर के बधाई देते हैं। इस हमारे देश में परंपरा है। लेकिन पहली बार हुआ कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत अचानक वहां दिखे नहीं, ना वो कोई रामरमी के लिए गए और बाद में देखते हैं कि अपने अध्यक्षों को लेकर के और तमाशा करके और हंगामा किया और धरने पे बैठ गए। एक केंद्रीय मंत्री
और छुटपुट घटना को लेकर के उसको राष्ट्रीय न्यूज बना दी और अखबारों में दिया कि साहब गहलोत साहब जो है जोधपुर को बर्बाद करने में लगे। अगर आप जोधपुर की हिस्ट्री देखेंगे तो गहलोत साहब का वहां जितना विकास है अन्य किसी नेता का योगदान नहीं है, और उसी का परिणाम है कि गहलोत साहब लगातार विधायक भी बन रहे हैं, लगातार 4-5 बार पार्लियामेंट मेंबर भी रहे। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का नेता है, पूरे प्रदेश के अंदर एक से एक बढ़िया योजना दे रहा है, उन नेताओं पे भी ये लोग प्रश्नवाचक लगाते हैं, तो आप सोचिए देश का क्या हालात हो रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला मुख्यालय पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पहले दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार को हनुमानगढ़ के 12 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली व दूसरी पारी शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 4 दिन तक 2 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर इस बार नेटबंदी की जगह विशेष रूप से जैमर की व्यवस्था की गई। सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी लाइन देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र के बाहर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। केंद्रों पर तैनात पुलिस जवानों ने अभ्यर्थियों की जूते व चप्पलें केंद्र के बाहर ही खुलवा दिए। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को भी नाक में बाली और कांटे पहनकर प्रवेश नहीं करने दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के बालों में लगे रबड़ को भी खुलवाकर चेकिंग की गई। परीक्षार्थियों को नीली व काली स्याही का ही पेन परीक्षा में ले जाने की अनुमति दी गई। फोटो आईडी जिसमें आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लाने वालों को प्रवेश दिया गया। पहली पारी में 9 से 11 बजे व दूसरी पारी में दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। दोनों पारियों में परीक्षा होने से आधा घंटा पहले तक ही सेंटर में प्रवेश दिया गया। प्रथम पारी में सुबह 8:30 बजे और दूसरी पारी में 2:30 बजे के बाद सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद पहुंचे परीक्षार्थियों को बाहर ही रोक दिया गया। कई स्थानों पर छात्राएं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से आग्रह करते नजर आईं, लेकिन नियमों से बंधे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जय सिंह राठौड़ परीक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। एसपी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंच व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए। नकल की रोकथाम के लिए पुलिस का खुफिया तंत्र भी सक्रिय रहा। प्रत्येक केंद्र के बाहर पुलिस के जवान सादा वर्दी में तैनात रहे। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अलग अलग जिलों से परीक्षा देने के लिए यहाँ अभ्यर्थी पहुंचे। कई परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं भी हावी रही। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों की काफी भीड़ नजर आई। जंक्शन थाना क्षेत्र में 4, टाउन थाना क्षेत्र में 7, जबकि सदर थाना में 1 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए करीब 350 पुलिस के जवान की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। परीक्षार्थियों ने कहा कि उनके पेपर अच्छे हुए हैं और जिला प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम कार्य अनुशासन के अनुरूप चल रहा है। हम चूरू से, ठीक ठाक था। बहुत तेज गर्मी है। अच्छे हैं, हमारे पास के ही है, कोई ज्यादा दूर के तो नहीं है। अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी अंदर। मैं बीकानेर से हूँ। यहाँ का माहौल काफी अच्छा था, शांत था और सब डिसिप्लिन में था। गर्मी तो बहुत तेज है, लाइट भी चली गई थी। प्रशासन व्यवस्था यहाँ की काफी अच्छी है। सब टाइम टू टाइम आके चेक कर रहे थे, कैमरे भी लेकर आए थे और सबको अलग से दिशा निर्देश भी दे रहे थे। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। देखते हैं, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, और यहाँ हनुमानगढ़ में भी है। ये जो 13 से लेकर और 15 तारीख तक लिखित परीक्षा चलेगी। इस परीक्षा को देखते हुए काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा के लिए आएंगे, और यहाँ यातायात पुलिस द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात सहायता बूथ बनाए गए हैं, जो रेलवे स्टेशन रोड पर, भगत सिंह चौक पर, बस स्टैंड के बाहर जंक्शन में, और उसके अलावा डिपू में, बस स्टैंड डिपू में, और टाउन में बस स्टैंड के बाहर बनाया गया है। वहाँ एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी बाहर से अभ्यर्थी आते हैं, क्योंकि अननोन होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ उनका जो परीक्षा का सेंटर है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाने की व्यवस्था है, कौन सा साधन जाएगा, उनको बताने के लिए यहाँ ये यातायात बूथ में जो कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस साधन से जाएंगे और यहाँ आपका जो है परीक्षा का केंद्र है जहाँ आपने परीक्षा देनी है। नगर परिषद क्षेत्र के 3 वार्डों के चुनाव 29 मई को करवाए जाएंगे। उपचुनाव के लिए शुक्रवार को विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र से 3 वार्डों में 29 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। वार्ड नंबर 17, 22 और 60 में उपचुनाव होने हैं। मतगणना 30 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिसूचना 13 मई को, नामांकन की अंतिम तिथि 17 मई, 18 मई को नामांकन पत्रों की जाँच और 20 मई तक नाम वापसी, चुनाव चिन्ह का आवंटन 21 मई को किया जाएगा। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि नगर परिषद
परिषद में किन्हीं कारणों से रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव की घोषणा की गई है। वार्ड 17, 22 और 60 में उपचुनाव होने हैं। शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन वार्डो में 29 मई को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के चलते इन 3 वार्डो में आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इन वार्डो के बाशिंदों से उपचुनाव में अधिकाधिक संख्या में मतदान कर स्थानीय सरकार का निर्वाचन करने की अपील की। आज से इसकी नगरपालिका चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और वार्ड संख्या 17, 22 और 60 में वार्ड पार्षद के चुनाव हैं, जो चुनाव 29 तारीख को संपन्न होंगे। तो मेरा आमजन सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें मतदान करें और इस चुनाव को सफल बनाएं। एक दिव्यांग व्यक्ति ने बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता दिलवाई जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक विकलांग व्यक्ति ने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, लोन, रोजगार, पुत्री की शादी के लिए सहायता राशि दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वह विकलांग है तथा बीपीएल परिवार से संबंधित है। उसकी 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी भी मजदूरी करती है। उसका मजदूरी का कार्ड भी बना हुआ है। उसने कहा कि उसकी पुत्री को पूर्व में छात्रवृत्ति मजदूर कार्ड पर मिलती थी, जो इस बार नहीं दी गई। ज्ञापन के अनुसार इसके अलावा वह अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है। इस हेतु उसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। उसने कहा कि उसके पास रोजगार व लोन आदि की सुविधा नहीं है, जिससे वह अपना रोजगार चला सके। उक्त दिव्यांग व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर ऋण, रोजगार अथवा आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। विकलांग कोटे में मैंने स्कूटरी की प्रार्थना की है हैंडीकैप को, तो समाज कल्याण वाले बता रहे हैं कि 18 से 29 साल को विकलांग को स्कूटरी दी जाती है। मेरी उम्र 43 वर्ष हो चुकी है। आज मैं चलने में ज़्यादा असमर्थ हूँ। इस करके प्रार्थना है मेरी। दूसरी प्रार्थना है, बेटी आज 17 साल की हो चुकी है, 18 साल की 2023 में हो जाएगी। तो बेटी को शादी के लिए विकलांग कोटे में बीपीएल हूँ, सरकार से अनुदान प्रार्थना करना चाहता हूँ। नंबर मेरा विकलांग कोटे में मैं रोजगार चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, लोन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब एक और छापा नया पड़ गया है। दूसरा जो अब नरेगा में लेबर कोड की कॉपी पे जो बच्चों की छात्रवृत्ति मिलती थी, उस पर रोक लगा दी गई है कि नरेगा में जो पूरे 90 दिन लगाता है उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। जो मजदूरी करता है ईंट भाटे की, चिनाई का, उसको नहीं दी जा रही। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं अर्जी करता हूँ कि मेरी सुनाई होनी चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन निवासी मदीना बानो नामक महिला ने बैंक से ऋण दिलवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
मदीना बानो पत्नी फरियाद अहमद जाति मुसलमान निवासी ICICI बैंक के पास हनुमानगढ़ टाउन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ऋण की राशि अतिशीघ्र दिलवाई जाने की मांग की है। ज्ञापन में प्रार्थिया मदीना बानो पत्नी फरियाद अहमद ने कहा कि प्रार्थिया अपाइज और औरत जात है। प्रार्थिया द्वारा दिनांक 10/12/2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रूपए के लोन हेतु आवेदन किया गया था। प्रार्थिया को उक्त लोन फार्म भरे हुए लगभग 6 माह का समय व्यतीत हो चुका है, परंतु प्रार्थिया का आज दिनांक तक कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है, न ही कोई लोन राशि प्रार्थिया को प्राप्त हुई है। प्रार्थिया का उक्त फार्म सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा नई धानमंडी टाउन के जरिए भरा गया था। प्रार्थिया पिछले 2 माह से बार बार बैंक के चक्कर लगा रही है, परंतु प्रार्थिया को बैंक कर्मचारियों द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिया जा रहा, न ही प्रार्थिया का लोन स्वीकृत किया जा रहा। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा अपनी लोन स्वीकृति हेतु बार बार बैंक में जाने पर बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिया के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। प्रार्थिया अपाहिज औरत है, जिस कारण वह लोन के लिए बार बार चक्कर लगाने में भी असमर्थ है। अतः प्रार्थिया ने लोन की राशि अतिशीघ्र दिलवाई जाने की मांग की है। मैं लोन के बारे में बताना है और भी 6 महीना हो गया अब तक लोन पास करने में। इंदिरा गांधी जवाब ही कौन दे, कोई जवाब ही कौन दे, धक्का मार कर मैं बंद कर दियो लोन लान। अब कौन मिलेगा? अब कलेक्टर साहब हमारी अभी लोन आ रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा आवासीय व्यवस्थाएं की गई। अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अन्य दिनों से हनुमानगढ़ में परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के रहने खाने पीने मेडिकल सहित हर संभव सुविधा की व्यवस्था अंबेडकर भवन में की गई। अंबेडकर नवयुवक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह से ही परीक्षार्थियों का भवन में आना शुरू हो गया था और शुक्रवार तक लगभग 1200 से अधिक परीक्षार्थी भवन में रुके हुए भोजन सहित अन्य सुविधाओं का लाभ लिया। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थियों के लिए गर्मी से बचाव के लिए कूलर तथा हर संभव व्यवस्था संघ द्वारा निःशुल्क की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि बिना जात पात के बिना भेदभाव के सर्व समाज के लिए संघ द्वारा प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए उचित व्यवस्था मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि संघ द्वारा की जा रही व्यवस्था की प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सराहना की है। संघ के सदस्यों ने बताया कि दोनों दिन परीक्षार्थियों के लिए हर उचित सुविधा भवन में मुहैया करवाई जाएगी। इस मौके पर नारायण नायक के अलावा जिलाधीश महावीर प्रसाद चोपड़ा, रणजीत सिंह सरवा, दौलतराम कालवा, राम प्रताप, देवीलाल, ओम प्रकाश, अरुण कंडा, कौशल कुमार सहित संघ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। हम चूरू जिले से आए हुए हैं और यहाँ की जो सुविधा देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हर नागरिक को ऐसी सुविधाएं मिले। हम भीमराव अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पुरुष और महिलाओं को इतनी सुविधाएं दे चुके हैं यहाँ पे, और हम उनका धन्यवाद कहना चाहते हैं तहे दिल से। सभी समाज कल्याण वो है, इसमें जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए जो समाधान किया है बहुत अच्छे तरीके से समाधान किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ का। हम यहाँ राजस्थान पुलिस की परीक्षा देने आए हैं। हम चूरू जिले से आए हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हुए बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर से आए हुए विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए कितनी कठिनाई और परेशानियाँ से उठा के आए हैं, तो इन लोगों ने बहुत साथ दिया, खाना पानी सब जगह की व्यवस्था की है। मतलब ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद। और सब कुछ फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम भीमराव अम्बेडकर जी का तहे दिल से सम्मान करते हैं। ये परीक्षा जो आज 13 से शुरू हुई है, 13 से 16 तक चलेगी, 2 पारियों में। और हमारा ये भरसक प्रयास है कि यहाँ जितने भी बाहर से आने वाले प्रत्याशी हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए। ठहरने की, खाने की, पीने की या शौचालय की हर समस्या का समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी धूप में हमारे कार्यकर्ता हैं वो मतलब मेहनत कर रहे हैं और खाने का कूलर वगैरह लगा के पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ है। और हमारी तो ये आगे से भी ये संभावना रहेगी कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी सबकी व्यवस्था अम्बेडकर नवयुवक संघ हनुमानगढ़ करें। हमारा उद्देश्य समाज में ये संदेश भेजना है कि समाज जाति प्रथा से ऊपर उठे। हम इस भवन में इस 7वीं परीक्षा में सभी सर्व समाज के छात्रों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे SC और ST के जहाँ भी जाएं तो दूसरे समाज भी उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर देखने के आता है कि दूसरे जो समाज की व्यवस्था करते हैं वो एक जाति की विशेष की समस्या करते हैं। जैसे अभी पढ़ा था मैंने हनुमानगढ़ में कि किसी एक समाज विशेष ने कहा कि हम उस समाज विशेष के बच्चों की करेंगे। ऐसा करने से क्या है कि एक समाज विशेष को फायदा मिलता है, सर्व समाज को नहीं मिलता। और समाज के जो सबसे गरीब वर्ग है वो इस सुविधा से वंचित हो जाता है। उनके पास में आर्थिक संसाधन भी नहीं है कि वो अपने मतलब वहन कर सकें। टीबी निवासी एक युवक ने नागरिकता दिलवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
टिब्बी निवासी कामरान पुत्र खेमचंद जाति मेघवाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नागरिकता प्रदान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उसका नाम कामरान, पिता का नाम खेमचंद जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नंबर 20 टिब्बी है। दिनांक 19/5/2014 से स्थायी रूप से वह टिब्बी में निवास कर रहा है। ज्ञापन के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी से कक्षा 12 की परीक्षा दी है तथा वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है, परंतु भारतीय दस्तावेजों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई व वर्तमान में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार मूल निवासी प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र की निहायत आवश्यकता है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसे सहयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि संदर्भ में पहले भी कई बार सबको अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कामरान के अनुसार पहले वह पाकिस्तान में निवास करता था, अब उसे यहाँ आए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके दस्तावेज नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे आगे की पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। मुझे 8 साल हो गए पाकिस्तान से आए हुए और मैं कोई भी दस्तावेज न बनने के कारण मैं शिक्षा से वंचित रह रहा हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और हमारा राशन वगैरह लेने में भी बहुत समस्या आ रही है। मेरे पिताजी मजदूर हैं जो हमारे घर का बहुत ही मुश्किल से खर्चा चलाते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे कॉलेज के लिए दस्तावेज न होने के कारण मैं शिक्षा से पिछड़ रहा हूँ। सरकार से अनुरोध है कि मेरे दस्तावेज बनवाए जाएँ और मुझे शिक्षा के लिए आगे किया जाए। मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है, 8 साल हो गए हैं। सरकार ये कह रही है कि अभी रुको 7 साल के बाद तो सदस्यता मिल जाती है, पर अभी तक हमें नहीं मिली है। हम वहाँ बहुत ही मजबूर थे, हम बहुत तंग हो गए, यहाँ पर आए हैं इसी कारण कि यहाँ पर हमें सुख सुविधा मिलेगी, परंतु यहाँ पर भी हमें कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। पाकिस्तान में हमारे दादाजी पहले यहीं पर रहते थे और वह वहाँ चले गए थे 1947 में, तो इस कारण से हम अब 8 साल पूर्व ही वापस लौट गए हैं, तो अब हमें यहाँ की दस्तावेज नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।